दोस्तों, हमारे सामने डॉक्टर विजय कृष्णा बोले साहब को आपको परिचय करवाया। उनकी मेहनत हमारे अधिकारियों, प्रेसिडेंट, कर्नल साहब, जनरल सेक्रेटरी गौस मोहद्दीन, उसके साथ में जो बैठे हुए स्टेज पे बैठे हुए नसरुद्दीन इनामदार, विजय दत्ता, अनिल यशवंत पाटिल, नसीम अकबर शेख, हनीफ शेख, अब्दुल्ला शेख और मेरे प्यारे दोस्त नूर मोहम्मद पीरजादे, यहाँ पर बैठे हुए सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले सलाम करके मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जो आज नूर साहब की वजह से जो चीफ गेस्ट करके बुलाया तो मैं बहुत खुश हो गया। ऐसा लगा कि मुझे एमडी की डिग्री मिल गई। ये हमारी जो कहानी है और हमदर्द की कहानी है, जब कर्नल साहब ने मुझे बताया कि हम 1942 से ये सर्विस करते हैं, तो वाकई मुझे ऐसी संस्था ढूंढनी थी, ऐसा परिवार चाहिए था मुझे कि जो इतने सोशल वर्क का काम करते हैं। मैंने कल अपने आंखों से देखा है कि कल उन्होंने कितने लोगों को फ्री में खाना बांटा, उसके साथ में कितने विधवा लोगों को, कितने अंधे लोगों को, कितने लंगड़े लोगों को, कितने गरीब लोगों को मदद की। यह संस्था शायद ही कोई ऐसा करता होगा। ये हमदर्द की संस्था सदगुरु में इतनी सेवा करती, तो मैंने उनको पहले शुरू में कहा कि ये संस्था के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। कर्नल साहब ने मुझे थोड़ी सी कल बात की, कहा कि तुम थोड़ा परिचय दो। मेरा परिचय बहुत ही खतरनाक कहूंगा। मेरा जन्म इधर खट्टी कैंटोनमेंट में हुआ, पढ़ाई म्यूनिसिपालिटी में हुई, रहने का घर पठान चाल 8 नंबर का घर, जिसमें 30 मुसलमान और 1 हिंदू जो हम थे। इन मुसलमानों ने मेरे को चौथी से लेके, हमारे माँ ने ये सिखाया कि चौथी भी पास हो गए, पांचवी भी हो गए, तो अपने 40 में के लोगों को सबका पैर छूना और पैर छूना आशीर्वाद देना। और 1 नंबर से लेके 30 नंबर के घर तक मैं सबके पैर छूता था। यानी कहने का मतलब है कि आशीर्वाद क्या होता है ये मुझे आज बताना है। और इस कंडीशन में जब भी हम लोगों का आशीर्वाद लेते थे, 5वीं हो गई, 6वीं हो गई, 7वीं हो गई, 7वीं तक तो मुझे हमको कुछ भी म्यूनिसिपैलिटी में नहीं था। 8वीं 9वीं 10वीं हो गई, नूर भी साथ थे, हमारे पीरजादे भी साथ थे। 11वीं के बाद में मुझे मॉडर्न हाई स्कूल में एडमिशन मिली, नूर साहब को न्यू इंग्लिश स्कूल में मिली। स्कूल में जाने के बाद में जब मुझे पहला चेक मिला 350 का, तो चेक मैंने जब कहा कि क्या है कि नहीं तुम्हारी अच्छी पढ़ाई होगी, इसके लिए हम तुमको ये दिया है। ये क्या होता है मुझे चेक तक नहीं मालूम था। मैं जब खड़की बैंक में गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाने के बाद में उनको कहा कि भाई ये पैसे दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये पैसे नहीं, चेक है, ये तुमको चेक बताना होगा, 2 आदमी पहचान के लाओ।
तो दो आदमी पहचानने के लिए मैं खड़की बोपोड़ी दापोड़ी में कहा भी, मुझे किसी ने भी पहचान नहीं दिया। आखिर को एक लुंकर करके मेरा दोस्त था, उसने दिया, मैंने खोला। वो 360 रुपए मिलने के बाद में मैंने अपना घर पे पत्र डाला जिसमें बारिश की मेरी सुविधा हुई। उसके बाद में मैंने जब पढ़ाई करने के पहले मैंने सोचा कि अपनी हालत खराब है, इसलिए नूर के साथ मैंने पूछा क्या करना चाहिए। नहीं, अपन नौकरी करेंगे। एम्यूनिशन फैक्ट्री में हमने नौकरी की। मेरा मन नहीं लगता था कि भाई, माँ को पूछता था मैं कि भाई, माँ बोली भाई देख, अपन तो गरीब है, अपने को तो पैसे कमाना है, पेट भरना है, घर बनाना है। इसी कंडीशन में भी मैंने नौकरी करते करते, उस टाइम में वो इंटर्नशिप नौकरी के बाद में मैंने बोला कि मैं छोड़ना चाहता हूँ नौकरी। माँ ने कहा कि बेटा ठीक है, तू जो करना वो कर। मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद में मुझे घर पे पुलिस आई कि तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते, एक सरकारी नौकरी है, तुमको जामीन। उस टाइम मैंने जकीर हुसैन को पत्र लिखा, मेरे को पत्र लिखने की आदत थी। तो पत्र में लिखा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मुझे ये नौकरी नहीं करना है। तो उन्होंने उस पर जवाब लेटर, वो 4 आने का लेटर था, उसको 2 आने का लेटर जिसमें जवाबी पत्र था। मुझे 8 दिन के बाद में जवाब आया उनके सेक्रेटरी से कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो कानून के हिसाब से 2 जामीन दो और तुमको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। उस फैक्ट्री के पैसे से मैंने एक साइकिल ली। साइकिल के बाद में मैं थोड़ी सी किताबें ली और फिर मैंने जब कॉलेज की पढ़ाई की, कॉलेज की पढ़ाई के बाद में मुझे उसमें भी बहुत अच्छे मार्क मिले। उस मार्क से मैंने इधर उधर सब मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एप्लीकेशन किया। ससुर में मुझे फर्स्ट नंबर पे जगह मिली। मैंने MBBS किया। MBBS में मुझे कभी भी जूता नहीं मिला, कपड़े नहीं मिले, बहुत फटे टूटे कपड़े, गाड़ी तो साइकिल ही थी। ऐसे कंडीशन में ये पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में करता था, मेहनत बहुत करता था। इस कंडीशन में मुस्लिम लोग जो मेरे चाली के लोग थे, वो कभी भी अपना मेहंदी लगाने का प्रोग्राम, नाच गाने का प्रोग्राम, ढोलकी बजाने का प्रोग्राम, जब वो सब 30 घर थे ना, 30 घर में वो काफी लोग रहने की वजह से डिस्टर्बेंसेस होता था मेरे को पढ़ाई के भी। तो उन्होंने कभी भी मुझको रोका नहीं है, बेचारे अपना आवाज कम करके ये सब पठान चाल के लोग मुझे मदद करते थे, मुझे चाय ला के देते थे, मैं कंदील के सामने पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते फिर जब मुझे मेडिकल में एडमिशन मिली, तब हर शुरू से ही फर्स्ट MBBS से मैंने अपनी प्रैक्टिस चालू करी। चालू करते से ही मैं पेशेंट को देखने को चालू कर दिया। तब पठानचाल का हर आदमी मुझे जानता है, करीम खान से लेके पीरजादे तक हर आदमी का मैंने मेजर ऑपरेशन मेरे सीनियर सर्जन से करवाया। इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर व्यक्ति का कहने का मतलब यह है कि मुस्लिम लोगों ने मुझे क्या नहीं किया, ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। यहाँ तक नहीं कि जब मेरी MBBS होने के बाद में, MD होने के बाद में, मैं पढ़ाई छोड़ी नहीं। आज भी मैं पढ़ाई छोड़ता नहीं, पढ़ाई भी करता हूँ। MBBS, MD, DCS, बॉम्बे का हॉस्पिटल, FCPS का, अंतुली साहब से पुरस्कार, ये सब होने के बाद में भी जब माँ ने कहा कि अभी क्या करना चाहता है, तो मैं बोली कि ये तो पढ़ाई पूरी नहीं है तेरी, कुछ तो भी स्पेशल। मेरी माँ अनपढ़ थी, बीड़ी बनाती थी। आप सोचते हो, बीड़ी बनाती थी, जिसका ABCD भी नहीं आता था, ही नहीं आता था, उसने मुझे पढ़ाया। और एक ने पढ़ा, उन्होंने 5, 6, 7 डॉक्टर किए थे। हमारे घर में आज 7 डॉक्टर है। मेरे तीनों लड़कियां, मेरे पास 2 सोनोग्राफी, मुझे मालूम है हो सकता है कि वो लड़का है कि लड़की है, तभी भी हमने लड़की होते हुए तीनों डॉक्टर आज लड़कियां है, फॉरेन में पढ़ती हो। और वो भी उन्होंने भी इसी म्यूनसिपालिटी में पढ़ाई की, इसी सेंट जोसेफ में पढ़ाई किया। आज वो बहुत बड़े पोस्ट पे है। कल ही वो आके गई और उनको मैंने यही सिखाया है कि भाई नम्रता से रहो, प्यार से रहो, झूठ मत बोलो, अपना काम ईमानदारी से करो, कहा भी करो। मेरा सफर बहुत अच्छा रहा और इस पढ़ाई के साथ में मैंने पूरी डिग्रियां करी। आज जब हमदर्द से लोगों से मिला तो मुझे लगा कि भगवान ने, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया है, कोई कमी नहीं है। मेरे बच्चे अच्छे, मेरी पत्नी डॉक्टर है, मैं खड़की कैंटोनमेंट में, रुबेवाल में, ससुर में, DY पाटिल में अभी भी मैं डॉक्टर को पढ़ाता हूँ। मेरे नाम से 2-2, 3-3 MD के स्टूडेंट निकलते।
इतना मुझे ऊपर वाले ने, अल्लाह ने दिया। हमारी माँ तो इस मंदिर के बाजू में पूजा करती थी, पूजा से हम अपना पेट भरते थे। आज सब कुछ अच्छा है और ये सब मेहनत है। तो मैं अपने बच्चे से यही कहूंगा कि मेहनत करो, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप हर बार जीतते रहोगे। आपका कभी भी ऊपर वाला कभी भी आपको दुख नहीं देगा। मेहनत करना, झूठ नहीं बोलना, बड़ों का आशीर्वाद लेना, और कुछ हो सके तो एक दो पैसा अपने अंधे को दो, लंगड़े को दो, गरीब को दो। तुमको ऊपर वाला, तुम आज मैं तुमको ये कहता हूं कि वी ट्रस्ट इन गॉड। ये कहां पर लिखा है? कोई बताएगा? कोई बताएगा? क्या एनीबॉडी से? नो। मैं अमेरिका में था, मेरे पास डॉलर की नोट है। हाँ? मैंने लाया हूं इसलिए कि अमेरिका जैसी सीट भी आज बोलती है कि वी ट्रस्ट इन गॉड। अल्लाह है, अल्लाह बगैर कुछ भी नहीं है। मेरी लड़की कल आई है अमेरिका में और इस पर लिखा हुआ है कि इन गॉड वी ट्रस्ट। ये डोनाल्ड अब्राहम लिंकन। गॉड के बगैर कुछ भी नहीं है। जो आदमी अपने गॉड को, जो आदमी अपने माँ बाप को, जो आदमी गरीब को, जो आदमी अपने गरीब को, माँ बाप को और दुआ को अपनाएगा, वो जिंदगी में जरूर आगे जाएगा। ये मेरा विश्वास है। उसको कभी भी, आज भी मैं सवेरे जब उठता हूँ कुछ पक्षी को दाना देता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, और उसके बाद में मैं कोई आंधा बिंदा मेरे रास्ते में 2-3 आदमी गाना गाते रहते थे। आज भी मैं जब कार रुकाया, उनको खिस्से में जो निकला 10-20 रुपए देता हूँ। ये आप हर वक्त करें, अपने पास पॉसिबल। और दिल दुखाना किसी का भी नहीं है। अपने लाइफ में कभी भी झूठ मत बोलो। झूठ बोलने का बहुत टाइम आता है। अपने लाइफ में कभी भी मत झूठ बोलो। मैं तो माँ बाप को यही बोलूंगा कि बच्चे लोग है ना, उनके सामने झगड़ो मत, हस्बैंड वाइफ। उनसे प्यार से बोलो, उनको मोबाइल कम दो, उनको सवेरे उठने की आदत लगाओ, जल्दी सुलाओ। उनको खाने में का जो मार्केट फूड जो है, जो मार्केट ब्रेड, बटर, बिस्किट, चिप्स, ये मुझे नफरत है। ये सब पॉइजनस चीज है। मैंने इस पे लिखा भी है, ये प्लास्टिक में देने वाली चाय, ये वो सब, समोसा कचौरी सबसे वर्स्ट है। ये क्या, आज मेरी उम्र 76 है, तभी भी मैं अपने हेल्थ को पहला समझता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ। आप सबको अपनी हेल्थ की इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी। अपन क्या करते, कुछ भी खा लेते, समोसा। तो रास्ते में मैं भी इधर उधर जाता हूँ। आपको मैं कहता हूँ कि प्लेन में भी मैंने देखा है कि मुझे अक्सर मैं यूएसए, दुबई इधर उधर जाता हूँ, तो उसमें भी नहीं, क्या खाना 3 दिन पुराना रहता है। और कभी भी झूठ मत बोलो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपका। मैं दुबई में था। दुबई में मेरी प्रैक्टिस चल रही थी। मुझे आदत है अपना क्लिनिक खुद साफ करने का। मैं क्लिनिक साफ करते करते एक आदमी आया मेरे पास और कहा कि भैया मुझे कान दुखता है। मैंने बोला बैठो। मैंने अपना झाड़ू बीड़ू बाजू को रखा, उसको बोला क्या हो गया, कान दर्द करता है। मैंने कान भी चेक किया और चेक करने के बाद में फिर उन्होंने कहा कितना पैसा हो गया। मैंने बोला 30 दराम। उन्होंने मुझे 30 दराम दे दिया। मैंने रिसीट दे दी। नौकर विकर कोई भी नहीं था। और उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मैं सीआईडी हूँ, चलो तुम। मैं डर गया, बहुत डर गया। डरने के बाद में उसने वो अपना फाटा बेटा निकाल के कहा कि मैं आरबी हूँ और तुमने गलत काम किया है। एक तो तुमको खाली चेक करना था, पैसे नहीं लेना था, और तुम कान नाक के डॉक्टर नहीं हो, तुम गले के डॉक्टर नहीं हो, तुम मेरा कान को हाथ कैसे लगाया। उनको मैं बोला सॉरी सर, मुझे दुख हुआ। आपकी बातें सुनने नहीं आ रही, आप जरा माइक में बैठ गया। नहीं बैठे बेटा अभी आ रही? हाँ आ रही अभी? हाँ। जब वो उसने कहा कि भाई मैं सीआईडी हूँ दुबई में, ये अरब कंट्री है, इस अरब कंट्री में
तुमको मेरा कान चेक करने का अधिकार नहीं है, तुम उसके स्पेशलिस्ट नहीं हो, और तुम कारपोरेशन के ऑफिस में 12 बजे आ जाना। मैं बहुत घबरा गया, बात कुछ नहीं सही की, मैंने माफी मांगा उनसे। उन्होंने कहा कि ये कोई बात नहीं है, तुमको पेनल्टी लगेगी, तुमको बाहर जाना पड़ेगा। दुख हुआ मुझे, मैं 12 कब बजते थे तब मैं वेट कर गया। आखिर तो मैं कारपोरेशन ऑफिस में गया, मैं टेबल पे बैठा, बहुत देर हो गई, वो इंस्पेक्टर वगैरह कोई नहीं आया, ना उनका कोई अधिकारी आया। 1 बजते आया, बाद में थोड़ी देर से उनका अधिकारी आया, बोला क्या हो गया? बोला साहब तुम्हारे इंस्पेक्टर लोग आए थे, उन्होंने कहा कि तुम ऑफिस में आ जाना, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं आया हूँ। क्या करते हो तुम? तो मैं बोला मैं हिंदू हूँ, डॉक्टर विजय डोबले, ये मेरी डिग्री है, और इस दुबई में देरा दुबई में मेरा एथोराइज क्लिनिक है, जिसमें मैं और मेरी वहाँ प्रैक्टिस करती है मेरी पत्नी। बोला ठीक है बेटो तुम बाहर। बाद में मुझे अंदर बुलाया, अंदर बुलाने के बाद में कहा कि बोलो तुम्हारा क्या है, काम करते हो, कब से करते हो, ये वो सब पूछ के मेरा लाइसेंस वगैरह कंप्यूटर में डाल के देखा, और बोला ठीक है बैठो तुम इधर। उन्होंने फिर देरा दुबई के, बर दुबई के सभी डॉक्टर को, सभी इंस्पेक्टर को बुलाया, वो भी डॉक्टर थे, और वो डॉक्टर बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि तुम ये डॉक्टर के पास कैसे गए, क्यों गए, और क्या है तुमको मालूम है ये डॉक्टर की डिग्री इतनी है इस एज में कि ये किसी को भी देख सकता है, इसके पास लाइसेंस पूरा है, और ये कोई पेनल्टी नहीं कर सकता, इसने कोई गलत नहीं किया। ये जब लोकल आदमी है उसको चेक करने का पहला उसका काम बनता है। मैंने कहा कि भाई मैं इंडियन हूँ और हम इधर पैसे कमाने आए हैं, और कोई भी आदमी आएगा तो मुझे चेक करना चाहिए। उसका डर था, उसके डर की मुझे गोली लिख के देना जरूरी था, और वो सुबह का वक्त था, इसलिए मुझे वो देना था। तो मैंने गलती की, तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार है, इसके आगे ऐसा नहीं करूंगा। तो वो इंस्पेक्टर, वो उनके बड़े अधिकारी ने, चीफ ने उनको कहा कि ये डॉक्टर के पास ये सबको चेक कर सकता है, बच्चों को चेक कर सकता है, लेडीज को चेक करता है, और उन्हें मुझे इतना कहा कि ये डॉक्टर के बाद में आगे कोई जाएंगे तो उसको हम लीगलाइजेशन करके नोटिस दे देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुस्लिम कंट्री में मेरी बहुत इज्जत हुई। दूसरा एक एग्जाम्पल मेरा ऐसा है, वो सभी 12 आदमी जो थे वो चुप बैठे, नहीं कुछ होगा, अपन तो हिंदू है, ये वो। मेरे को कभी मुस्लिम का, हिंदू का, मैं किसी से भी नहीं डरता, मेरे बचपन से आदत है। बचपन सब स्टूडेंट को मैं यही कहूंगा कि अपन सच है ना, झूठ नहीं बोलते ना, कोई गलत नहीं करते ना, माँ बाप का आशीर्वाद लेते ना, तो किसी को भी मत डरो, किसी को भी नहीं डरना है। अपन मुझे बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं ब्रीफली करता हूँ कि जब मैं सऊदी में जाने के बाद में मदीना हॉस्पिटल में मुझे स्पेशलिस्ट करके रखा, 3 महीने तक मुझे साफ लाइसेंस नहीं मिला। मैं बहुत डर गया। मैं उनको कहा कि बाबा मैं जाता हूँ यहाँ से, बिना लाइसेंस का काम करना गलत है, ये मैं नहीं सह सकता, यहाँ कानून सख्त है। तो वहां के सेज ने मुझे ऑफिस में लेके गए गवर्नमेंट के, और गवर्नमेंट के ऑफिस के बाद में जाने के बाद में कहा कि डॉक्टर साहब देखो, तुम्हारा क्वालिफिकेशन, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारा FCPS का सर्टिफिकेट, तुम्हारा DCH का सर्टिफिकेट, ससुर का सर्टिफिकेट, ये हम इस क्वालिफाइड आदमी को हम ढूंढ रहे थे। और हमारे इस्लाम धर्म में ऐसा है कि तुम्हारा एग्जामिनेशन करने के लिए तुमसे ज्यादा पढ़ा हुआ आपको कोई इंसान चाहिए, तो वही आदमी तुम्हारी एग्जाम में ले सकता है। और वो हमारे कमेटी ने डिसाइड किया कि हमारे पास ऐसा कोई भी आदमी नहीं होने के कारण, और तुम्हारी डिग्री ज्यादा होने के कारण तुम हमारे यहाँ के गवर्नमेंट के चीफ डॉक्टर है, हम तुमको आज चीफ बनाते हैं, तुम जाने की कोशिश मत करो, तुम्हारा लाइसेंस हमने इसलिए 3 महीने के लिए होल्ड किया। तो मैं बहुत खुश हुआ। उन्होंने कहा शेख ने कि भाई डॉक्टर साहब अभी तो नहीं जाओगे? मतलब नहीं जाऊंगा, अभी मुझे लाइसेंस मिला है, और मुझे ये परमिशन भी मिली कि आने वाले कोई डॉक्टर तो उसकी एग्जाम मैं लूँ। तो उन्होंने कहा कि जाना नहीं है आपको, हम जहाँ मुझे 7,000 रियाल था, वहाँ उन्होंने 21,000 रियाल किया, मुझे घर दी, गाड़ी दी, और मैं 3 टाइम्स मेरा पेमेंट बढ़ा के मेरी इज्जत की। और वो हॉस्पिटल
का पूरा मेरा एक फोटो लगाया। मेरी डिग्री की वजह से, मेरी सर्टिफिकेट की वजह से, गौर कंसल्टेंट के सर्टिफिकेट की वजह से उन्हें मेरी इज्जत की। और आपको कहने को मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मदीना जैसे मुस्लिम कंट्री में मुझे मदीना के उनके प्रोहिबिटेड एरिया में भी उन्होंने अंदर जाने की मुझे परमिशन दी। और मेरे बच्ची जो डिलीवरी होगी उधर, उसका प्लेस ऑफ बर्थ आज मदीना है। आज उसी लड़की का पासपोर्ट अमेरिका है, वो आज अमेरिकन हो गई। कल नूर साहब को मिली वो, उसी ने मुझे डॉलर, उसके मैं बोला कि मेरे को उन्होंने बुलाया है चीफ गेस्ट करके कि वी ट्रस्ट इन गॉड, तो ये दिखाने के लिए। तो उस और दूसरी बात मुझे ये भी कहना है कि बच्चों लोगों को जो बनना चाहते हो बनने दो। जिसको इंजीनियर बनना है बनना, जिसको डांसर बनना है बनना, जिसको डॉक्टर बनना है बनना, जिसको कुछ भी बनना है बनाना हो उसको बना दो। उसको फोर्स मत करो, बस उसको डांटो मत। मोबाइल थोड़ा कमती करो, खाने पीने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी घर की दो। मार्केट का फूड उसको कुछ मत दो, समोसा कचौड़ी को हाथ मत लगा। हमेशा 10 मिनट 15 मिनट के लिए एक्सरसाइज को छोड़ो। टीवी कम से कम यूज करो। 8 घंटा सोना बहुत आवश्यक है। और कभी भी किसी की भी बुरी बातें बच्चे को नहीं बताना, अपने प्यार से रहना, उनको नम्रता सिखाना, उनको आदर सिखाना, रिस्पेक्ट देना सिखाना, भगवान को याद करना, अल्लाह को याद करना, ये बहुत जरूरी है। और ये सब बातें मैंने हमदर्द में देखा है। और आज मैंने मेरा एक छोटा सा हॉस्पिटल है रोकोड़ी में, वो हॉस्पिटल में सब एक्सरे सोनोग्राफी ये वो सब कुछ है। मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर भी है। मैंने ऐसे कुछ पेपर किए थे कि जो आप हमदर्द लोग, जो गरीब लोगों को आप एक्सरे करते, वो करते, ये करते, उसके मैंने 25 पेपर लाए हैं। मैं ये अपने मित्र नूर के हाथ से मैं अपने अध्यक्ष को देना चाहता हूँ, जिसमें पूरा एक्सरे 25 लोगों को। और इसके साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हर सीनियर सिटीजन जो है आपके इसमें, मैं उनको फ्री में उनका ब्लड शुगर, ईसीजी और उनके कंसल्टिंग बिना एक पैसे हर महीने में एक बार यहाँ आकर मैं चेक करूंगा। हमदर्द सोसाइटी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत अपने दिन गरीबी से निकाले। गरीबी क्या चीज है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। और ऐसे चीज में ये हमदर्द सोसाइटी से मैं इस कोऑपरेशन लेके कुछ तो भी और बड़ा नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज तो नहीं, नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल सेवा की जो ऐसी जो काम करते हैं उससे मैं मिलके, आप ये जो इनके कार्यकारी लोगों को मिलके, सभासदों से मिलके, इंस्पेक्टर से मिलके, वकील साहब से मिलके, सीनियर लोगों से मिलके, इतने बड़े बड़े अधिकारी अपने पास है, तो इनका फायदा लेके एक अपन अच्छा मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ऐसी मेरी बहुत बहुत इच्छा है। आप सब लोग साथ देंगे। अब ये सामने मुझे यहाँ तक लाने के करना साहब ने मुझे जो मेहनत की, और करना साहब ने जो मुझे ऐसा किया, मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। और उनको मेरे साथ हमेशा साथ में, आप सबका शुक्रिया अदा करके मैं अपना भाषण दूंगा।